पुण्यात्माओं, ये शराब कोई पीने की चीज है? एक बार दास दिल्ली के अंदर सत्संग करने गया था, पाठ करने किसी, तो उनका एक चाचा था, वो उनके घर से थोड़ा बाहर साइड में रहता था। उसकी चाची आई, रोने लग रही बुरी तरह। तो मैंने कारण पूछा, माँ भैया क्यों रो रही है बहन बेटी? उसने बताया, जी मेरा चाचा पालम एयरपोर्ट पे अच्छी सर्विस करता है और सारी की दारू शराब पी जाता है। इनके घर पे कई बार तो आटा भी नहीं होता, यहां से ले जाती है। आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले की बात है। वो कह रहा था ये लगभग 20,000 रुपये लेता है और कर्जा कर रखा है इसने शराब पी पी के। अपने आत्माओं, वो छोटी छोटी बच्ची थी उसकी, 3-4 लड़कियां थी, लड़का नहीं था उसमें। तो वो लड़कियां भी बताती हैं कि महाराज जी मेरा पापा आया करे ना जब घर पे, हम तो आते मेरी माँ को पीटते हैं, हम माँ को छुटाते हैं तो हमें भी पीटता है। वो बड़े वाली थी, 12-13-14 वर्ष की। वो कहती थी मैं तो अपनी माँ के ऊपर गिर जाती हूँ जब मेरी माँ को पीटता है, और मेरी छोटी बहनें चारपाई के नीचे घुस जाती हैं डर की मारी। बताओ, अरे जिस पापा ने उन बच्चों को सीने से लगाना चाहिए था और वो इस शराब पी का आवे और वो उस तक छुपते फिरे। अब शाम फिर हम अगले दिन सुबह सुबह जा रहे थे घूमने के लिए, 3 दिन का पाठ करते थे, मेरे साथ 2-3 भक्त थे। तो वो बहन रास्ते में खड़ी पाई और कहने लगी जी, और गेल उसकी सास आई, कहने लगी जी आ जाओ थोड़ी देर बैठ के जाओ, चाय पानी बनावांगे। वो हम बैठ गए, हम चल कि इसका पति आया हुआ है उसने कुछ समझा दो। हम वहां जाकर बैठ गए, हम उसके आंगन से मैं बैठ गए। गर्मियों का दिन था, सुबह सुबह छाया थी, सूर्य उदय हुआ ही था, और वो जा रहा था घूमन फिरन सैर सपट्टे को। उसकी इंतजार में हम बैठ गए। उधर से उस बहन ने चाय बनाने के लिए एक डेगची चढ़ा दी चूल्हे पे, पानी डाल लिया और उसने उसके नीचे अग्नि जला दी। घर पर ना चीनी ना चा ना दूध। अब वो उस चूल्हे दौरा बैठी, लकड़ी जला, कम से कम आध घंटा हो गया। तो हमने तो सोचा, मैं कहा भाई क्या ना वो आया, और माँ बेटी हम भी घूम आते हैं, वो फिर मिल लेंगे उस तरह के। और हमने सोचे थे माँ चलिए चाय चढ़ा रही है, चाय पी के चलेंगे, हम नो ज्यादा देर लगा दी। तो हम कहने लगे, उठ के हम चला उसकी सास को, हम माई हम घूम आते हैं। तो उसकी माई बोली बेटी चाय लिया ना महाराज जी जावे हैं। वो रोने लगी बैठ के। शर्मा जी ने पतीला भी चढ़ा दिया, डेगची चढ़ा दी, दोपहर नो करने की भाई कोशिश की। तो नो बोली जी ना चीनी ना दूध ना चाय की पत्ती। तो हम उठ कर चले, माँ बेटी तेरी हमने पिए ली, नो सोच ले जब तेरी भावना ऐसी है। फिर उसको समझाया काफी, मारे निकम्मे एक बात बता, तेने सामने बच्चों के लिए लेकर आना चाहिए कुछ फल फ्रूट, इतनी बढ़िया नौकरी तू करता है अब तेरे तेरे बच्चे तुझे देख कर ऐसे छुप जाते हैं। तो वो बिना पिए था तो उसने सारी बात मान ली, आगी समझ में सज। तो उसने 2 दिन छुट्टी ले ली, सत्संग सुना। पुण्यात्माओं, उसने उपदेश ले लिया। फिर तनख्वाह ठीक थी, 3रे महीने मोटरसाइकिल कढ़ा ली, स्कूटर बच्चा ने बढ़िया कपड़े लाया और ठीक ठाक घर की सेटिंग कर ली। तो ऐसे इस ज्ञान से धीरे धीरे सुधार होगा, क्योंकि हमारे आसपास बुराई घनी फैल गई। तो जो ना बुराई करना चाहते बच्चे वो बुराई में अग्रसर हो गए। और जब ये सच्चा ज्ञान और इस प्रकार का माहौल बढ़ेगा तो जो बुराई कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे, इन्हें उनको छोड़नी पड़ेगी। या कोई कर्ण का काम है, नाश करण का, इज्जत नहीं, गली में पड़ा पड़ा कुत्ते मुत्ते उसके मुंह पे, ऐसा बुरा हाल। तो इस प्रकार ये ज्ञान सुधार में होगा।